आपका स्वागत है स्मार्ट ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम आज त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से फिर देखें। 8 तक हम कल पढ़ लिए थे, अब हम 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है, एक त्रिभुज ए बी सी। ये कहता है एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी है, क्या कोण बी है, समकोण है, क्या समकोण बी है। यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा tan ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करने के लिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा नंबर में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी का मान निकालना। हम चलते हैं आगे देखते हैं। देख लिए हम सॉल्व लिखते हैं, पहले सॉल्व लिखते हैं गिवन मेरे पास लिखते हैं एक मतलब समकोण त्रिभुज कोण बी एक त्रिभुज, हाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। देखिए अब मेरे पास दिया है tan थीटा बराबर tan क्या है, tan ए बराबर दिया है मेरे पास 1/√3। हम बताए थे tan बराबर फॉर्मूला क्या था। tan बराबर फॉर्मूला हम बताए थे P/B होता है, P/B होता है। हम लिख सकते हैं P/B लिख सकते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, P/B होता है तो हमको मतलब P बराबर मेरे पास निकल जाएगा क्या, उसके सामने ये होगा P और P ऊपर है तो ऊपर हो जाएगा 1, क्या होगा P बराबर मेरा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं मेरे पास B है नीचे तो क्या √3 हो जाएगा, मेरा B हो जाएगा। अब हमको इसमें क्या निकालना है, एच निकालना है। इसमें क्या मेरे पास निकालना है, एच निकालना है। हम क्या करते हैं, पाइथागोरस परिमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस परिमेय का क्या करते हैं, परिमेय से हम एच निकालेंगे। एच बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, एच बराबर मेरा फॉर्मूला आता है P² प्लस B² √100। मेरे पास P दिया, P मेरे पास है 1, हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस B मेरे पास √3 का स्क्वायर, इसको √100 कर लिए। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 गुना, √3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। तो हम लिख सकते हैं 3 √100। अब √100 हो गया मेरा 4 का √100 हुआ, इसका किसका वर्ग अथी क्या कहते हैं स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, इसको वर्गमूल करते हैं 2 का। तो मेरे पास एच बराबर निकलेगा 2। हम एक मतलब क्या लेते हैं, अब लेते हैं हम ये एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लिए देखिए इस त्रिभुज में क्या, ये ई है, बी ये है, ये सी है। समकोण क्या बोले, समकोण मेरा क्या ये है, क्या कहते हैं ये बी है और इसका सामने वाली पी ये हो गया पी मेरे पास कितना हुआ, पी मेरे पास दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और मेरे बी मेरे पास कितना है, बी मेरे पास √3 है और एच मेरे पास कितना निकला, एच निकला मेरे पास 2। अब हम लिखेंगे पहला, अब हम लिखते हैं क्या से, अब लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखिए कॉस ए बराबर, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H हम लिख सकते हैं P/H। फिर हम मल्टीप्लाई गुना, नहीं कुछ गुना किसी है क्या कहते हैं, कॉस B/H, कॉस का क्या होता है B/H प्लस, बीच में प्लस दे दिए। फिर देखिए कॉस ए का मतलब फॉर्मूला क्या था, कॉस B/H। फिर मल्टीप्लाई, बीच में नहीं कोई मल्टीप्लाई, साइन सी का गुना क्या होता है, साइन का क्या होता है P/H। अब ये तो लिख ली मेरे पास। देखिए यहाँ थीटा में ए है और थीटा में सी है, हम इस तरह लिखना। अब देखिए साइन ए का मतलब क्या करा, ये ए करा, ये मतलब ये हो गया थीटा के सामने वाले भुजा को पी बोलते हैं। अब मेरा पी क्या हो, थीटा ये हुआ ए माने ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा, मेरा पी का लाएगा। सामने ए का थीटा वाले सामने भुजा क्या कहलाएगा, पी का लाएगा। मेरे पास पी क्या होगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा पी, एच मेरा क्या है 2 हो जाएगा।
फिर मल्टीप्लाई गुना। अब देखिए क्या बी, इसमें क्या है कॉस सी, क्या कहते हैं कॉस सी। अब कॉस का मान क्या आना चाहिए, सी से होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए सी। अब थीटा में इसको मिल पाता है, अब थीटा के कॉस का सी का थीटा माने इसको, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, पी का लाएगी, पी ई का लाएगा तो बी होगा ये। तो क्या कहते हैं बी मेरे पास क्या है, बी क्या आएगा √3, बी क्या आ जाएगा √3, एच क्या होगा 2 प्लस। अब देखिए क्या कॉस ए, अब कह रहा है फिर कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है, तो कॉस और थीटा कौन का, थीटा ए का, ए के सामने वाले ये भुजा, ए के सामने वाले पी हो गया बी, बी मेरा पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, इसके बी का लगा ये 1 हो जाएगा प्लस एच, एच क्या है 2 है, फिर मल्टीप्लाई पी, पी क्या है साइन सी, साइन थीटा सी माने इसका क्या होगा, इसका पी ई हो गया बी ई हो गया, तो साइन सी का क्या ना पी निकालना, पी मेरा 1 हो गया और बटे सी हो गया उसका पी, उसके बाद क्या होगा बी सी वाला पी हो गया ये, उसके बाद हाँ उसके बाद देखिए एच मेरे पास 2 दिया हुआ, 2 लिख दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब जब भी √3 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 3, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 3 लिख दिए और 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा प्लस, अब 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब दोनों का क्या करें, भीम का जोड़ मानते इसको पैसा मिलता है 4, फिर 4 में 4 से भगा देंगे, एक बार में 1 क्या करेंगे ऊपर वाले गुना करेंगे 3 हो जाएगा प्लस 4 गुना 4 1 हो जाएगा, एक बार में 1 गुना करेंगे 1 क्या हो जाएगा 4 बटे 4 हो जाएगा, आंसर निकलेगा 1। तो हम बोल सकते हैं साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी बराबर कितना मान होगा 1 होगा, समझ लिए। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन में, अब क्या चलता है हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में देखते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखिए कॉस मेरे कॉस क्या है बी बटे एच गुना कॉस सी का कॉस क्या आता है बी बटे एच माइनस साइन का पी बटे एच गुना पी साइन क्या था पी बटे एच। अब इसमें क्या होना, थीटा अलग अलग दिया, थीटा क्या सी कॉस में ए दिया, तो ए का जो थीटा मानते हैं इसका पी क्या होगा ये हो जाएगा √3 होगा पी होता है, बी इसका 1 हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1 और 2 एच क्या एच 2 एच बदलता नहीं, इसका 2 हो जाएगा गुना। फिर देखिए कॉस सी बोला, कॉस सी बोला का सी के सामने वाली भुजा 1 होगा और उसके नीचे वाली भुजा का बी होगा, और सी लिए तो बी मेरे पास √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, बट एच क्या 2 होता है, वो बदलता नहीं माइनस। अब देखिएगा साइन ए बराबर, अब साइन में क्या ए का मान लें, ए से लेंगे साइन ए के मतलब थीटा के सामने वाले भुजा पी कहलाता है, इसमें पी क्या कहलाएगा √3, पी क्या आ जाएगा √3, एच क्या 2 मल्टीप्लाई, फिर साइन सी से लेते हैं तो इसके सामने वाले भुजा पी कहलाता है, बी कहलाता है √3 कहलाएगा साइन, तो पी क्या आएगा 1 होगा, 1 गुना 2। अब देखिए अब दोनों को 1 गुना करेंगे रूट से तो √3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा माइनस √3 और 2 में 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, और उसके बाद 4 में भगा देंगे कितना है 4 और 4 में भगा देंगे कितना बनेगा 1 बार में ऊपर में के √3 बराबर 1 हो जाएगा माइनस √3 कर देंगे क्या करते हैं 4 एक बार में तो √3 हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 में 3 गया तो 0/4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो हम समझ देखें, अब हम देख लें कि कॉस ए और मतलब कॉस सी साइन माइनस साइन ए और साइन सी बराबर क्या आता है 0। इसी तरह हम देखिए पहले 10 का मान निकालनी, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से हम एच निकालनी, अब उसके बाद सीट ऑफ क्या साइन फॉर्मूला पर बैठा दिए पी बटे एच बी बटे इस पर बैठा। उसके बाद हमको सबसे पहला ध्यान रखना थीटा मेरे पास क्या हो दिया, थीटा के अनुसार हम क्या करने कॉम करेंगे, थीटा के अनुसार इसका कॉम करके बैठा लिए। उसके बाद क्या कि गुण प्लस एच प्लस दिए, बीच में दोनों को एलसीएम ली 4, उसके बाद इतना भागा देती 3 उसमें 1 4 बटे 4 से कट गया 1 हो गया। और उसी तरह दोनों में कॉस ए और कॉस सी साइन ए और साइन सी इसी तरह दोनों पर बैठा के फॉर्मूला को क्या किए इस पर गुना कर दिए √3, फिर मैंने गुना करके फिर इससे करके दोनों पे भगा लिए, इसमें दोनों भगा √3 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q है समकोण है, तो PR + Q R बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर, तो साइन P और कॉस P
और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं हम लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं क्या, तो दिया गया है मेरे पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। हम पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, हम उसको लिखेंगे पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए पी और क्यू मेरे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब क्या करते हैं, पी आर प्लस क्यू आर और 25 सेंटीमीटर। ऐसा पी आर बराबर हम लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर क्यू आर। देखिए क्या आता है क्यू आर, देखिए हो गया। अब हम यहाँ पे हम एक जानते हैं कि पी आर बराबर क्या फार्मूला आता है। पी आर बराबर हम फार्मूला लेते हैं, हम पी आर स्क्वायर बराबर होता है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ऐसा देखिए पी आर मेरे पास क्या दिया, पी आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर ये दिया हो, इसका स्क्वायर बराबर इक्वल। अब के पी क्यू स्क्वायर 5 इसी जगह पे 5 हम लिख देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इसका हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हम एक फार्मूला पढ़े हुए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला इस फार्मूला को हम इसको बैठाना आते हैं। देखिए ए स्क्वायर क्या कर, ए मेरे पास क्या ये हो गया मेरे 25 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस क्या करें 2 लिखेंगे, 2 गुना क्या ए मेरे पास 25 है, 25 लिख देंगे और गुना क्या क्यू आर, गुना कर देंगे क्यू आर। हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब क्या करते प्लस क्या करते बी स्क्वायर, बी मेरे पास क्यू आर है तो क्यू आर का हम स्क्वायर लिख देंगे, क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम क्या करना, 5 पे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया इधर, प्लस क्यू आर है क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 गुना 2 करेंगे 50 हो जाएगा, 50 क्यू आर है तो क्यू आर हो जाएगा, प्लस क्यू आर है तो क्यू आर ही रहने देंगे, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 का 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए इस बगल से बगल कटवा सकते हैं, इस बार क्यू आर और ये क्यू आर खत्म हो गया। तो हम लिखेंगे अब 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना 25 बचा कितना 25। ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं 625 को ये 25 को इधर ला लेते हैं, इसको ऐसे कर 625 माइनस 25 इधर प्लस में चला के माइनस 25 बराबर है इधर आके 50 क्या प्लस में 50 क्यू आर 50 क्यू आर। अब देखते हैं 625 में 25 गया कितना जगह 600 बराबर 50 क्यू आर। अब देखिए हम लिख सकते हैं अब क्यू आर निकालने के लिए क्या कर, क्यू आर निकालने के लिए हम कर सकते हैं 600 भागा बटा 50 या 50 एक जगह कर जाएगा तो क्यू आर बराबर मेरे पास निकलेगा 12, क्यू आर कितना निकलेगा 12 निकलेगा मेरे पास, क्यू आर मेरे पास कितना निकल गया 12, मेरा क्यू आर 12। अब क्यू आर 12 निकल गया और पी आर निकालना, तो क्या करना पी आर निकालना। अब लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। क्यू आर मेरे पास 25, पी आर रहेगा, पी आर बराबर होगा कितना
जब पी आर प्लस, देखिए क्यू आर मेरे पास कितना निकला, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बराबर 25। हम ऐसा कर सकते हैं, पी आर बराबर लिख सकते हैं 25, इधर प्लस में ज़्यादा के माइनस में 12, हम लिख सकते हैं पी आर बराबर कितना निकला, 13 सेंटीमीटर, 13 निकल गया मेरे पास, 13 निकल गया। अब देखिए मेरे पास क्या क्या निकल गया, मेरे पास क्यू आर निकल गया, क्यू आर मेरा 12 सेंटीमीटर 12 निकल गया, और पी आर मेरा कितना निकल गया, 13 निकल गया, 13। अब हम चलते हैं, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, मतलब साइन पी बराबर, हमको क्या करना है, साइन पी। तो हम यहाँ लिखते हैं, अब अगेन, अब फिर से लिखते हैं, अब लिखते हैं अब साइन पी बराबर, साइन पी, अब पी साइन पी बराबर होता है पी बटे एच। हमको थीटा माना है पी के सामने वाली भुजा क्या करें, पी है सामने, पी के सामने वाली भुजा को क्या करें, लंब बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पी, परपेंडिकुलर। तो इसके बाद तो पी मेरा क्या हो जाएगा, अब पी मेरा यहाँ 12 हो जाएगा, 12 क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा 12, एच मेरा कितना 13। अब चलते हैं कॉस पी बराबर, कॉस होता है बी बटा एच, कॉस क्या होता है बी बटा। अब कॉस में भी क्या पी होना है, थीटा क्या होना, पी के सामने वाले भुजा को पी का लाता है, पी के सामने वाले भुजा लंब या जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो मेरे पास बी मेरा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा मेरा पी, क्यों हो जाएगा बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 5, और एच मेरे पास क्या है 13। अब देखते हैं टेन पी बराबर, इसमें लिखे टेन पी बराबर बी बटे एच होता है, बी बटे पी होता है। अब देखिए टेन, इसमें भी थीटा क्या होना है, पी होना है, पी के सामने वाला भुजा क्या करता है, बी का लगता है, और पी के सामने वाला इसके थीटा क्या करते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब होता है, लंब, इसको हम पी बोलते हैं। इसका पी क्या आ जाएगा, इसका पी हो जाएगा 12, होगा 12, और बी क्या कहलाएगा 5 सेंटीमीटर, ये क्या कहेगा 5 सेंटीमीटर। मेरे पास ये निकालने के लिए बोल रहा था मेरा, फिर साइन पी और कॉस पी, तो मेरे साइन पी बराबर 12 बटे 13, कॉस पी बराबर 5 बटे 13, और टेन पी बराबर 12 बटे 5 निकल दिए। इसमें थोड़ा समझ लीजिए दिक्कत होगा, देखिए पहले क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर बना 25 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर लिख लिए। तो हमको पी, हाँ क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ मेरे को, हम लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हमको पी आर निकाल लेते हैं, पी आर जब भी निकालेंगे तो मेरा क्यू क्या है, प्लस में माइनस में चल जाएगा, पी आर यहाँ रहेगा तो 25 माइनस क्यू आर हो गया, इधर आके इधर इस आ गया तो माइनस में आ गया। अब देखिए पी आर मेरे पास, पी आर यहाँ पे, पी आर मेरे पास यहाँ दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं, पी आर स्क्वायर जानते हैं, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। तो मेरे पास पी आर तो दिया हुआ है, पी आर मेरा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, तो हम 25 सेंटीमीटर क्यू आर का स्क्वायर कर लिए, फिर इसका पी क्यू मेरे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर लिए। फिर देखिए क्यू आर मेरे पास नहीं है, तो क्यू आर का हम क्या किया स्क्वायर कर लिए। अब इसको सब फॉर्मूला बैठा ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बराबर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला पे बैठा है। अब इस पर बैठा के हम लिख दें 25 का स्क्वायर माइनस 2 से गुना 2 गुना 25 लिखे, बी मेरे पास क्यू आर लिख दिए, प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर दिए, ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद देखिए अब 25 का स्क्वायर करते हैं 625 होता है, माइनस 25 गुना 2 करेंगे 50 हो जाएगा, क्यू आर होगा, और क्यू आर हो गया, और क्यू आर का स्क्वायर हो गया बराबर, इधर 25 हो गया, क्यू आर हो गया। जब 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 हो गया, क्योंकि ये दोनों कट गया, क्यू आर दोनों इस बराबर में रहेगा तो शायद कट जाएगा, ठीक है। 625 माइनस 625 माइनस 25 बराबर 50। इसमें देखिए इधर क्या 25 दोनों को इक्वल करने के लिए 625 को इधर 25 इधर कर दिए, माइनस क्या होगा, तो माइनस 625 का माइनस 25 हो गया, और 50 ये प्लस में माइनस में जाकर प्लस में गया, 50 क्यों आर हो गया, 625 में घटा के 600 हो गया, 600 बराबर 50 क्यों आर, तो 50 क्यों आर बराबर 600 बटे 50 करेंगे तो हम क्या करें 12 निकला, क्यों आर बराबर 12 निकल गया। अब देखिए अब मेरे पास पी आर और क्यू आर 25 दिया, तो पी आर तो निकल गया, पी आर बैठा दिए हम उसके मान क्या कहते हैं क्यू आर तो बैठा दिए, पी आर निकालने के लिए क्यू आर के मान बैठा दिए 12 निकाल दे, पी आर बराबर 25 में से माइनस दिया 12 बता 13 निकल गया।
अब निकल, जब हमको सब कुछ निकल गया, मेरे पास पी क्यों दिया हुआ है, पी क्यों आर निकल गया, पी और आर भी निकल गया, तो अब हमको टेन पी बराबर निकाल लिए हम। टेन पी बराबर इतना होता है, तो 12/13 कॉस बराबर बी बटे 5/13 निकला। 10 बराबर पी बटे बी, 13 5/13। सबसे पहले हमको इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना क्या, थीटा का। हमको क्या ध्यान रखना है, थीटा। थीटा क्या दिया, जब हम थीटा आर मानता आता है, पी क्या कहते हैं, साइन आर मानता था हम थीटा, इसको यहाँ से कॉम करते हैं, दूसरा पी ए होता, बी ए होता। हमको माना पी थीटा, इसको माना पी को ए हो गया मेरा पी, ए हो गया बी, हो गया एच। तो कभी बदलता नहीं, दोनों को बदलते रहता है, इसीलिए आज की। तो थैंक यू आप सब वीडियो देखने के लिए। आप सब ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा खराब लगा, कुछ भी कमेंट करके ज़रूर करें आप सब, और लाइक शेयर ज़रूर करें।